आज हमारे कहानी के किरदार रामा का सफ़र का दिन है। तो आज सुबह सुबह वो अपने घोड़े को लेकर सफ़र के लिए तैयारी कर रहा है ताकि वो जल्दी पहुंच सके और जल्दी लौट आए। आते वक्त रामा को काफ़ी वक्त हो गया। अंधेरा हर जगह छाया हुआ था। वही उसे कहीं से रोने की आवाज़ आने लगी और हर जगह देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक लड़की रोते हुए बैठी है। रामा ने मन ही मन में फैसला कर लिया कि माजरा तो पता चले। तो रामा जैसे सोचता वैसे ही करता। जाकर वो लड़की से पूछने लगता, क्या हुआ बहन, इतनी रात गई, तुम यहाँ पे रोते हुए क्यों बैठी हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हम सुबह हमारे परिवार के साथ में सफ़र के लिए निकले थे, मगर हमारा परिवार हमसे बिछड़ गया। सफ़र? कौन सा सफ़र? और तुम्हारा परिवार वो कहाँ पर है? जी, पास ही के गाँव में। हमारा परिवार आगे निकल गया और हम पीछे ही रह गए। इस वजह से हम यहाँ पे रोते हुए बैठे थे। पास ही के गाँव की बात है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं आपको आपके परिवार तक पहुँचा दूँगा। और इतना कहकर रामा और वो लड़की गांव के सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। मगर कुछ समय आगे चलने के बाद रामा को महसूस होता है कि उसका घोड़ा लंगड़ाते हुए चल रहा है। रामा उसके पैरों की तरफ देखने की कोशिश ज़रूर करता है, पर सोचता है ऊंच नीच ज़मीन की वजह से घोड़े का पैर यहाँ वहाँ अटक रहा होगा। फिर घोड़ा फिर से ज़्यादा लंगड़ाने लगता है तो रामा को लगता है कि देखना ज़रूरी है। तो रामा नीचे देखने लगता है तो रामा देख के चौंक जाता है। ये क्या? ये औरत ने तो पूरे पैरों को अपने घोड़े के पैरों से पूरे बांध दिए हैं। रामा के अभी पसीने छूटने लगते हैं। जो कभी नहीं डरता आज वो डर गया। रामा को अभी कुछ समझ नहीं आता, पर रामा को पता होता है अगर उसने अपना डर अपने चेहरे पे दिखाया ये चुड़ैल को मार डाले। तो रामा तरकीब लगाने लगता है। उसे कहता है कि बहन, मुझे लघु शंका लगी है, कृपया करके आप थोड़ी समय इंतज़ार कर सकती है? जी भाई साहब, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं घोड़े के पास खड़ी रहती हूँ। नहीं बहन, मैं आपके पास घोड़ा रखकर जाऊँगा। अगर घोड़ा बेकाबू हो गया तो हमें रात भर घोड़े के पीछे रहना होगा। इससे अच्छा है कि मैं घोड़े को भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप आपके घोड़े को ले जाइए, मगर भाई साहब जल्दी करना। और इतना सुन के रामा घोड़े को लेके झाड़ियों के पीछे चला जाता है। रामा जैसे ही झाड़ियों के पीछे चला जाता है, रामा वैसे ही घोड़े के ऊपर बैठ के इस तरह से भागता है जैसे ज़िंदगी में रामा कभी नहीं भागा। जैसे घोड़े को पता चला हो कि रामा की ज़िंदगी आज उसके हाथों में है। घोड़ा भी बहुत तेज़ी से भागता है। यहाँ चुड़ैल आवाज़ें लगाती है रामा को, भाई साहब हुआ, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मगर रामा आधा रास्ता तय कर चुका होता है। आखिरकार चुड़ैल परेशान होकर देखने के लिए झाड़ियों की तरफ बढ़ती है और झाड़ियों की तरफ जाकर देखती है तो क्या, रामा कहीं नहीं, और वो अपने असली रूप में आकर रामा का पीछा करने लगती है। जितने तेज़ी से रामा का घोड़ा भाग रहा था उससे तेज़ ही चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। इसी बीच रामा का घोड़ा गांव की दहलीज पे पहुंच गया, और जैसे दहलीज पे पहुंच गया चुड़ैल पीछे ही रुक गई, क्योंकि चुड़ैल की सीमा सिर्फ जंगल तक की थी। आखिर में चुड़ैल और चिढ़ गई और चुड़ैल कहने लगी, बच गया तू, इस बार पर अगली बार तो सफर यहीं से करेगा ना, छोड़ूंगी नहीं तुझे, इसी तरह से तेरा खून पी जाऊंगी। आ जाना, राह देखती हूँ तेरी जंगल के अंदर में। इतना कहकर चुड़ैल जंगल के अंदर चली जाती है और रामा तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे घर की तरफ जाके घोड़े से उतरता है, रामा सोचने लगता है, आज तक मैं सोचता रहा कि चुड़ैलें नहीं होती, पर मैंने हकीकत में देखा है कि चुड़ैलें होती है। इस तरह रामा कभी उस जंगल की तरफ नहीं गया और रामा ने कभी भी रात का सफ़र नहीं किया।
तो कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। उम्मीद है तुम्हें ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आगे और कहानियाँ सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।